नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ वो हॉरर स्टोरी पे। आज की जो कहानी है मध्य प्रदेश के झांसी शहर की है। ये एक ऐसी कहानी जिसे हमारे साथ शेयर किया है एक ऐसे व्यक्ति ने जिसके साथ ये घटना घटित हुई। उनका कहना है कि ये घटना नई नहीं है, कई सारे लोगों ने इसे पहले भी फेस किया है, लेकिन वो कहानी वहीं लोगों तक ही रह गई है। इस कहानी को उन्होंने मेरे चैनल पे शेयर किया है और चाहते हैं कि ये कहानी मैं आप सब लोगों तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों, अगर अभी-अभी आप मेरी कहानी की तरफ बढ़े हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज़ आप तक हम एक ऐसी ही मिस्टीरियस और हॉरिबल कहानी पहुंचा सकें। तो चलिए, देर ना करते हुए जल्दी से करते हैं कहानी को शुरू। दोस्तों, कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि कैलाश जो कि काम की तलाश में अपने छोटे से गाँव से शहर की तरफ जाता है। हालाँकि ये बहुत बड़ा शहर नहीं था, लेकिन कैलाश के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे। इसलिए वो झांसी शहर के अंदर चला जाता है और वहीं काम की तलाश में रहता है। उसका मानना ये था कि मैं अपने गाँव से ही थोड़ी बहुत दूर के शहर में रहूँगा तो बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए आसान हो जाएँगी। जैसे कुछ राशन लेना है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने गाँव से आसानी से ला सकता हूँ। किसी नए शहर में जाऊँगा तो हो सकता है कि शायद मुझे घर से सामान लाने में और भी ज़्यादा खर्चा लग जाए। इसलिए वो झांसी शहर के अंदर ही रह रहा था। उसके 4-5 दिन गुज़र जाते हैं काम की तलाश में ही। एक दिन ऐसे ही वो काम करने के लिए यहाँ-वहाँ काम माँगता है। तभी एक व्यक्ति बोलता है, "क्यों भाई, फ़ोर व्हीलर चला लेते हो?" बोलता है, "हाँ, चला लेता हूँ।" "टू व्हीलर?" "चला लेता हूँ।" "ऑटो चलाया है कभी?" तो वो बोलता है कि साहब, ऑटो ऐसे चलाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मैं चला सकता हूँ। तो वो आदमी बोलता है, "अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम कल आ जाना।" और वो अपना पता बता देता है। उस पते पे कैलाश पहुँच जाता है। कैलाश को वो ऑटो देता है और बोलता है, "इसे चला कर के देखो।" तो कैलाश थोड़ा ऑटो यहाँ-वहाँ आड़ा-टेढ़ा मतलब चलाता है। अब वो देख लेता है कि हाँ, ये बंदा चला लेगा। तो कैलाश को बोलता है वो कि मेरा ये ऑटो है और भी मेरे ऑटो चलते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऑटो ड्राइवर की जॉब दे सकता हूँ। और कैलाश को एक सैलरी बता देता है वो। कैलाश के लिए काम बहुत इम्पोर्टेंट था और उसका ये पहला काम था, तो कैलाश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उनसे भी बोलता है कि साहब, आप चिंता मत करिए, मैं ऑटो ड्राइवर ज़रूर नया बन रहा हूँ, लेकिन बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही अच्छे से आपके ऑटो को मैं चलाऊँगा। इस पे मैं कभी भी आँच नहीं आने दूँगा। अब इस तरह से कैलाश उसको बोल देता है और वो जो व्यक्ति रहता है, वो भी कैलाश को काम पे रख लेता है। कैलाश बहुत अच्छे से अपना काम करता है और काम करते-करते लगभग महीना भर हो चुका होता है कैलाश को। अब कैलाश आराम से काम करता है। झांसी स्टेशन से उसको कई सारी ऐसी सवारी मिला करती थी जो कि ओरछा की तरफ जाती थी। ओरछा की जो डिस्टेंस है वो लगभग 12 से 15 किलोमीटर के आसपास पड़ती है झांसी स्टेशन से। तो कई बार वो वहाँ से आया गया और उस शहर के अंदर भी कई बार ऑटो चलाया उसने। लेकिन आज का जो दिन था वो शायद कैलाश के लिए बहुत ही अनोखा होने वाला था। कई सारी ऐसी ट्रेन आती थी जहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर ऐसे थे जो कि ओरछा जाना चाहते थे। तो रात को भी ये कई बार ऑटो यहाँ से वहाँ ले जाते लाते। लेकिन इस दिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंज़ूर था। अब यहाँ पे कैलाश एक जगह खड़ा हुआ होता है। मतलब एक सवारी को छोड़ कर के वो स्टेशन की तरफ जाता है कि उसे कोई और सवारी मिल जाएगी। लेकिन कैलाश को उस अनजान और सुनसान रास्ते के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा हुआ मिलता है। कैलाश जब ऑटो आगे-आगे लेकर के जाता है, तो ऑटो ड्राइवर की एक आदत ही होती है, वो ऐसे इशारे में पूछ लेते हो कि भाई साहब कहाँ जाओगे? तो वो आदमी बोल देता है मुझे घर जाना है। तो कैलाश उसे बोलता है कि बैठिए। अब वो बैठ जाता है। अब कैलाश ऑटो चला रहा होता है, तो अभी तक कैलाश ने ये नहीं पूछा था कि भाई साहब कहाँ जाना है, कैसे जाना है? कैलाश ऑटो चलाते-चलाते बोलता है कि भैया कहाँ है आपका घर? तो वो आदमी ऐसे रोड की तरफ इशारा कर देता है कि उस साइड में ही मुझे जाना है। अब ये जाने लगते हैं। तो फिर एक बार कैलाश पूछता है कि भैया सीधे-सीधे ही जा रहे हैं, कहाँ जाना है? तो उसने बोला कि ओरछा के रास्ते पे ही है मेरा घर, आप चलिए। कैलाश वहाँ से ओरछा की तरफ मोड़ देता है। अब रात के वक़्त छोटे-छोटे जो जंगल पड़ते हैं, वो काफ़ी सुनसान और डरावने लगने लगते हैं। हम भी जंगल से कई बार भी गुज़रते हैं, तो जंगल जो होते हैं वो कुछ कहते हैं, लेकिन अंधेरे में वो बहुत ज़्यादा डरावने हो जाते हैं। ऐसा ही कैलाश के साथ हो रहा था। अब इस व्यक्ति का जो बिहेवियर था वो बहुत अजीब था। मतलब ये एकदम सुन्न बैठा हुआ था। मानो जैसे इसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन ना हो,
ना ये मुस्कुरा रहा था, ना यहाँ-वहाँ देख रहा था, बस एकदम सीधे आँखों को रोड की तरफ टिकाए बैठा हुआ था। कैलाश ये देख कर के बहुत हैरान था। कैलाश की अधिकतर बातें करने की आदत थी। वो चलते वक़्त कई बार पैसेंजर से बात करता था या अपने फ़ोन पे बात करता रहता था। कैलाश पैसेंजर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जितने भी सवाल कैलाश उससे पूछ रहा था, वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। हालाँकि ठंड का ये वक़्त नहीं था, लेकिन रात के वक़्त हल्की-हल्की सी ठंड जो थी वो लग रही थी। अब ये जो इंसान था, ये बहुत ही पतली शर्ट पहना हुआ था। ना इसे ठंड लग रही थी, ना ऐसे ठुठुर रहा था। हालाँकि कैलाश को ऑटो चलाते वक़्त थोड़ी-थोड़ी ठंड महसूस हो रही थी। कैलाश ने इससे पूछा भी कि भैया ठंड वग़ैरह नहीं लग रही? आपको लगे तो पीछे एक कंबल रखा हुआ है, आप ओढ़ लीजिए। वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। चलते एक जगह ऐसे आती है कि वो कैलाश के पीछे कंधे पे ऐसे हाथ रखता है। कैलाश एकदम से घबरा जाता है और कैलाश पीछे मुड़ करके देखता है तो वो आदमी बोलता है, क्या यहाँ थोड़ी देर के लिए ऑटो रोक दोगे? कैलाश उसे बोलता है कि भैया ये जंगल के बीच का एरिया है, यहाँ जानवर वानवर भी आ सकते हैं, जंगली जानवर यहाँ से निकल सकते हैं। नहीं नहीं, यहाँ ऑटो नहीं रोकना। उस लड़के के कई बार कहने पे कैलाश को ऑटो रोकना ही पड़ता है। अब जैसे ही कैलाश ऑटो रोकता है, वो लड़का बाहर निकल करके आ जाता है और एक जगह खड़े होकर के रोने लगता है। कैलाश ये देख करके बहुत सन्न रह गया था और अचानक से वो लड़का चुप हो जाता है और फिर उसी जगह टकटकी लगा करके देखने लगता है, मतलब रोड के किनारे साइड में जहाँ पे पेड़ लगे हैं, झाड़ियां लगी हैं। कैलाश फिर वहां घूरता रहता है। वो लड़का उसी झाड़ी की तरफ घूरता रहता है और फिर से वहीं बैठ करके बहुत तेज रोने लगता है। कैलाश को कुछ समझ में नहीं आता। कैलाश ऑटो से नीचे उतरता है और जाकर के बोलता, भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी हो गई? ये लड़का कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ रोता रहता है। और अचानक से कैलाश का हाथ ऐसे झटकता है, क्योंकि कैलाश ऐसे उसके कंधे पे हाथ रख करके बैठा हुआ है, पूछ रहा है क्या हुआ। ये झटकता है उसका हाथ और दौड़ लगा देता है वो जंगल की तरफ। कैलाश को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो पहले तो अपने ऑटो की तरफ जाता है और जाकर के ऑटो स्टार्ट करके वहां से निकलने की सोचता है, लेकिन हर इंसान के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। उसे लगता है कि ऐसा हुआ क्या, ये लड़का दौड़ते हुए जंगल के अंदर चला गया। कैलाश हालांकि इस चीज से घबरा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी तरह की कोई साजिश हो मुझे लूटने की या कोई इस तरह की, लेकिन कैलाश के अंदर का एक इंसान वो जागा हुआ था। उसे सोचा कि कोई ना कोई तो बात है, शायद कुछ परेशानी में होगा, ये बता नहीं पा रहा होगा। कैलाश भी उसी तरफ दौड़ पड़ता है। जंगल के कुछ अंदर जाते हुए कैलाश देखता है कि वो लड़का जमीन पे नीचे लेटा हुआ है और कैलाश जब उसके करीब जाता है तो देखता है कि उसकी आंखें और वो एकदम संद पड़ा हुआ है। तभी कैलाश को बहुत तेज चीखने की आवाज आती है और कैलाश इस बार पलट करके पीछे देखता है तो कोई नहीं होता, लेकिन इस बार उस लड़के को देखता है तो उस लड़के की आंखें खुली हुई है और वो संद ऐसे बैठा हुआ है। कोई रिएक्शन नहीं है उसके चेहरे पे, वो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। कैलाश उसे बोलता है, भैया क्या हुआ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या चल क्या रहा है। एक वक्त कैलाश को ऐसा लग रहा था कि शायद ये कोई सपना तो नहीं है, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं रियल लाइफ में जी रहा हूँ या सपना चल रहा है मेरी लाइफ का। ये उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक से वो लड़का बहुत तेज चिल्लाता है। पता है, जैसी आवाज कैलाश को अभी पीछे से आई थी ना, वैसे ही चिल्लाने की आवाज आती है और वो रेंगते रेंगते वो लड़का वहां पे डेड बॉडी बन जाता है। कैलाश उसे हिलाने की कोशिश करता है, वो बिल्कुल भी नहीं हिलता। कैलाश जब उसकी आंख साफ करता है तो उसकी सांसें बंद हो चुकी है। तभी बाहर से कैलाश को चिल्लाने की आवाज आती है जहां उसका ऑटो खड़ा होता है। अरे भैया कहाँ गए, भैया भैया। कैलाश जब पीछे मुड़ करके ऑटो की तरफ खड़े होकर के देखता है और फिर इस लाश को देखता है तो यहाँ से गायब हो गई। कैलाश की सांसें अटक गई थी ये सब देख करके। कैलाश पूरी जान लगा करके वापस से अपने ऑटो की तरफ भाग करके आता है और जैसे ही वो ऑटो के पास आकर के देखता है तो उस ऑटो में वही लड़का अंदर बैठा हुआ है। कैलाश ये देख करके बहुत अचंभे में पड़ जाता है कि अंदर जो मैंने देखा वो सही है या ये सही है। कैलाश उस लड़की से पूछता है, भाई साहब आप तो अंदर थे ना? वो बोलते हैं, अरे भैया मैं जब से यहीं बैठा हूँ, आप वहाँ खड़े हुए और दौड़ लगा करके चले गए अंदर। बहुत देर होने पे मुझे लगा आपको आवाज दे करके बुलानी चाहिए तो आप अब आए हो।
कैलाश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कैलाश उसे बोल रहा था कि भाई साहब आपको जाना कहाँ है? मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। कैलाश यहाँ बहुत डरा हुआ था, भगवान का नाम ले रहा था, लेकिन जो पीछे व्यक्ति बैठा हुआ था, वो आराम से इस बार नॉर्मल हो चुका था। इससे पहले वो बिल्कुल एक लाश की तरह था, लेकिन इस बार वो एक इंसान की तरह बिहेव कर रहा था। कैलाश से बातें भी कर रहा था, भैया अंदर क्यों गए थे? कैलाश उसे सारी बात बताता है, वो बोलता भैया पागल हो रहे हो क्या आप? मैं तो यहीं बैठा हुआ हूँ और आप वहाँ उतरे और उतर के चले गए। कैलाश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो रहा है तो क्या हो रहा है? अब कैलाश गाड़ी आगे बढ़ाता जाता है और बोलता भाई साहब आपका घर कहाँ है? वो बोलता है थोड़ी ही आगे। अब कैलाश एक ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां आसपास में कुछ मकान बने हुए थे, यानी कि वो एक बस्ती में पहुंच चुका था उस जंगल को छोड़ करके। वो लड़का गलियां बताता है, यहाँ मुड़ जाओ, यहाँ मुड़ जाओ, यहाँ मुड़ जाओ, और एक घर के सामने जा करके वो बोलता है गाड़ी को यहीं रोक दो। इस बार वो ऑटो से उतरता है और जाने लगता है। तभी कैलाश आवाज लगाता है भैया मेरे पैसे। वो कहता है मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, मैं घर से ला करके आपको देता हूँ। कैलाश इंतजार कर रहा था, 10 15 20 मिनट हो गए, अभी तक वो लड़का पैसे लेकर के नहीं आया था। वो जिस घर की तरफ जाकर के रुका था, कैलाश इस बार उसी घर की तरफ गया। जाकर के उसने उस घर का डोरबेल बजाई। तभी अंदर से आवाज आती है, कौन है? तो बाहर कैलाश बोलता है मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, अभी एक सवारी को मैंने यहाँ छोड़ा है, उससे बोला था कि मैं पैसे ला करके दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक उसे पैसे दिए नहीं। ये सुनते से ही वो दरवाजा खुलता है, वहां एक आदमी खड़ा हुआ होता है। ये अंकल कैलाश को बोलता है कौन सा लड़का था? तभी कैलाश बोलता है कि सफेद शर्ट पहनी हुई थी, ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी। वो मुझसे कह रहा था कि मैं बस पैसे ला करके देता हूँ, पैसे अभी है नहीं मेरे पास। तभी कैलाश की नजर उस घर के अंदर सामने वाली दीवार पे पड़ती है। उसी लड़के की तस्वीर टंगी हुई है जिस पे माला चढ़ी हुई है। कैलाश घबरा जाता है उस तस्वीर को देख के। वो अंकल बोलते यही था क्या वो? कैलाश बोलता हाँ यही है, इसको मैंने अभी यहाँ छोड़ा, मैंने उस शहर के पास से इसे उठाया था और इसने मेरे को बताया और एक जंगल वाले रास्ते पे ऑटो भी रुकवाया। वो वहां का नजारा देख करके मैं दंग रह गया था। कैलाश ने उस अंकल को सारी बातें बताई। तब उन अंकल ने बताया कि ये मेरा बेटा है जिसकी 2 साल पहले मौत हो गई है। उसी जगह पे जहां आप बता रहे हैं वहां एक ट्रक ने इसे टक्कर मार दी थी और किसी ने इसकी मदद नहीं करी थी और ये वहीं तड़प तड़प के मर गया था, और उसके बाद इसकी लाश को भी जानवर खा गए थे, तो हमें इसका अंतिम संस्कार करने का भी पूरा मौका नहीं मिल पाया था। तो वो अंकल ने बोला ऐसा पहले भी हो चुका है, कुछ लोग यहाँ आए हैं जिन्होंने अपना किराया मांगा है, आप पहले नहीं हो ऐसे, लेकिन ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये सिर्फ अपने घर आना चाहता है। इसके बाद कैलाश ने ऑटो ड्राइविंग की उस जॉब को छोड़ दिया और किसी दूसरी जॉब में लग गया, क्योंकि यह हादसा कैलाश को अंदर तक हिला चुका था। कई दिनों तक कैलाश सो नहीं पाया था। क्या कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? कोई ऐसी चीज हुई है कि आपको कहीं कोई व्यक्ति दिखा हो और आपने जो पलट करके देखा हो तो वो गायब हो गया हो? जरूर हुआ होगा किसी न किसी अनजान रास्ते पे जिसके बारे में आप वाकिफ नहीं हो। शायद वहां लिफ्ट देना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। जय श्री राम।